आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं DK TV उर्दू खबरों के साथ मैं हूं शाफिया रियाज। आगाज में हम बात करेंगे सियासी जमातों के हवाले से। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मंशूर पर रोशनी डाली गई। मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए रियासती दर्जे को बहाल करने पर जोर दिया। इस दौरान उनका मजीद कहना था, का मसला है, रोटी का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, टूरिज्म का मसला हो, यहाँ रिलेटेड जो तमाम मसाइल है वो है। यहाँ मैं एक बात करना भूल गया, जहाँ तक बच्चों के एम्पावरमेंट का है। हमारे बहुत से बच्चे सेफ्टी एक्ट में हैं, उसके बाद उनको छोड़ा गया, फिर गिरफ्तार किया गया। यहाँ एक बहुत अच्छी तादाद है बच्चों की 2016 से जो जेलों में है, उनको छोड़ा गया है, लेकिन उनके नाम थानों में है। ना उनको CID वेरिफिकेशन पासपोर्ट के लिए मिलती है, ना उनको नौकरी करने की इजाज़त है। तो हम उसके लिए इस एजेंडा में आप देखेंगे आगे उसमें हमने सुविधा रखी है। हम ये सोचते हैं अगर हमारी हुकूमत आती है तो ये डेट जो अगस्त का डेट, अगस्त 2024 तक जो लोग ऐसे कवानीन में बिला वजह बंद है, तकलीफ में है, बाहर के जेलों में बंद है, मैं कहता हूँ कि एक एमनेस्टी का प्रोग्राम तय होना चाहिए। वन टाइम एमनेस्टी, एक बार माफी देनी चाहिए उन लोगों को जो छोटे छोटे क्राइम्स हैं, ताकि वो अपने घर में आकर अपने समाज को सुधार सके। वही हम समझते हैं एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। हम ये नहीं समझते हैं कि बच्चों को लाएंगे, उनको यूथ बॉडी में धकेलेंगे, उनको नारे दिलवाएंगे, उनसे झंडे लगवाएंगे अपनी पार्टी को, इलेक्शन में आगे आएंगे और फिर उसका कोई नतीजा नहीं होगा। ये मेन पॉइंट्स हैं। उसके अलावा बिजली का मसला भी आप सुनेंगे। अब पानी है ही नहीं कि साफ पानी, लेकिन उस पर मीटर लगाने जा रहे हैं। पावर की क्राइसिस है, उस पर रेट बहुत बढ़ गई। ये सारा हम एड्रेस करना चाहें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि नए लोगों की आमद से पार्टी मजबूत बनती है और आवाम की आवाज बुलंद हो जाती है। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में पार्टी के नए शुरकाओं का खैर मकदम करते हुए उन्होंने यूं कहा, कंवर साहब का इस्तेमाल करते हैं। पार्टी में कुछ देर के लिए अलग हो गए थे, मुझे खुशी। इस वक्त हमारी जमात क्या पूरा हालात ऐसे हैं कि बात करके भी बात नहीं की जाती है। डर है, खौफ है, अब कोई दिखाता नहीं पर अंदर से सबको डर है, मुश्किलात हैं। तो ऐसे में जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी पार्टी को मजबूत बनाते हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ मजबूत बन जाती है कि यहाँ बात करने की ज़रूरत है। मुश्किलात है। मुफ्ती साहब ने अपने बहुत कम कलील वक्त में जम्मू कश्मीर में एक नया दौर तरक्की का शुरू किया था, अमन का दौर। अमन तो कब्रिस्तान में भी होता है, मगर इज्जत से अमन, जिसमें लोग जिए, बात करें, सर उठा के चलें। तो हम उसी अमन को चाहते हैं और मुझे खुशी है कि आज कंवर साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये PDP की जो हमारा एजेंडा है, PDP की जो हमारी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से, इस दलदल से निकालना है, उसमें पूरी मदद करेंगे। और इंशाल्लाह मेरी तरफ से इनको पूरी जो है नेक ख्वाहिशात हैं कि ये आगे चले और जमात को भी कामयाब करे और खुद भी कामयाब हो जाए। बहुत बहुत असेंबली इंतखाबात के हवाले से सियासी पार्टियां काफी जोश में नजर आ रही है। इसी सिलसिले के चलते कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे के लिए आज श्रीनगर पहुंचे, जिस दौरान पार्टी के सदर मलिक अर्जुन खरगे उनके हमरा मौजूद है। वाज़ेह रहे असेंबली इंतखाबात से कबल वो यहाँ की सियासी जमातें खास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुलाकात करेंगे और इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा निशस्तें अपने नाम करने के लिए वो इनके साथ मुत्तहिद भी हो सकते हैं। जबकि कल राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी क़यादत कर सकते हैं। इलेक्शंस के हवाले से ये उनका अहम दौरा माना जा रहा है। In Srinagar on a 2-day visit to Jammu and Kashmir ahead of polls. You will notice here that their vehicle cavalcade, which has Rahul Gandhi and जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन मुबसरीन ने आज जिला अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सदारत की, जिसका मकसद इंतखाबी अमल में शफाफियत और इंसाफ पसंदी को यकीनी बनाना था। इस दौरान मुबसरीन ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें इंतखाबी अखराजात से मुतल्लिक ECI की जानिब से शाया करदा रहनुमाई खतूत को नाफिज करना है। तो हमको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने हमको एज एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, जो खर्चे का हिसाब किताब देखने के लिए हम लोगों को दिल्ली से वहाँ से हमें भेजा है। तो यहाँ पर हम लोग का काम है देखना कि सभी कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपने तय खर्चे के सीमा के अंदर रहे और जो खर्चे के नियमावली है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो नियमावली बनाए हैं उसका सख्ती से पालन होए
और यहाँ पर कोई भी इलीगल कोई भी लिकर, पैसा, कैश वगैरह जो इलीगल है उसका सीजर होए, ताकि कोई भी पैसों से या के इलीगल तरीक़ों से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस ना कर सके और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होए। तो इसके लिए हमने कल हम आ गए थे, आज हमने सुबह से मीटिंग किया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब भी आए थे, अभी हमारा आरओस के साथ मीटिंग है, फिर मैंने फील्ड विजिट भी किया है, जाकर चेक किया है। मैंने देखा कि जगह जगह पर चेकिंग, वहाँ पर चेक नाके बिठाए गए हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम बिठाए गए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए गए हैं, जो कोई भी कंप्लेंट आने पर, किसी भी तरह का कैश या इस तरह का प्रलोभन का कंप्लेंट आने पर तुरंत कार्रवाई करेगा। और हमारा अभी हम 2-3 दिन और यहाँ पर है हमारे पहले विजिट में, उसमें हम और भी ऑफिसर्स से, जैसे स्टेट एक्साइज नोडल ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नारकोटिक्स वगैरह अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से वार्तालाप करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर फारूक रेंजो शाह ने आज शहर खास में हरी पर्वत पहाड़ी पर वाक़ा सुल्तानुल आरिफीन आस्तान आलिया का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने वहां खसूसी दुआ की। वाज़ेह रहे रवा साल के उर्स मुबारक के हवाले से वहां दुरूद दुआ की मजलिस आरास्ता की जा रही है। और मुझे मालूम है कि इनका सिलसिला भी, मैंने रिसर्च में सिर्फ तुजर शरीफ तक की, इनके वालिद मोहतरम उस्मान रैना साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ, न सिर्फ हज़रत अली रैना रहमतुल्लाह अलैह के साथ, न सिर्फ इनकी मरियम बीबी जो इनकी वालिदा मोहतरमा है, बल्कि मैं शांजी चाइना, जो शांजी है, जो एक दफ़ा इस्लाम का मंबा भी रही है, तो वहाँ पे जो रैना माउंटेन है, जैसे ये कोहिमारान है, बिल्कुल इस जैसी माउंटेन शांजी में है और उसका नाम ही हज़रत रैना माउंटेन से मंसूब है। और यहाँ पे हज़रत नूह का जो आस्तान शरीफ मौजूद है। तो ये आलम के है, ये सारे कश्मीर के ही नहीं, सारी दुनिया की, इसीलिए इसको महबूब आलम कहते हैं। सितल इंडिया की जानिब से मुल्क भर में फार्म मैकेनाइजेशन को फरोग देने की गर्ज से कौमी परिवर्तन यात्रा का आगाज किया गया। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए उनका कहना था, कश्मीर के मार्केट के लिए हमने काफ़ी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाए हुए हैं, जो कि यहाँ का जो टेरेन है और यहाँ के जो क्रॉप्स है, एप्पल और बाकी सब के लिए बहुत सारे फ़ायदेमंद है। और हमारा एक जो प्रिंसिपल है, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन, तो हमारे प्रोडक्ट्स के साथ फार्मर के लाइफ में और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के इसमें हम एक तरह का परिवर्तन लाना चाहते हैं, विच इज़ फर्स्ट लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन, जो कि हमारी प्रोडक्ट्स यूज करके प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड शुड गो अप। सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टील कंपनी। एंड आज हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स है, सर्विसिंग डीलर्स, वो भी आए हुए हैं, जिनके साथ आज इवनिंग में हमारी मीट है। फोर्स मोटर्स की जानिब से फोर्स ट्रैवल मोनो बस की नकाब कुशाई की गई। इस हवाले से श्रीनगर के मज़ाफात नवगाम में एक मकामी होटल में तकरीब का एहतमाम किया गया था। फोर्स मोटर हमारा नया जो गाड़ी है 22 सीटर से लेकर 41 सीटर का मोनो बस आज कश्मीर में लॉन्च कर रहा है। फोर्स मोटर का जो मोनो बस है वो मोनोकॉक स्ट्रक्चर में बनता है। मोनोकॉक स्ट्रक्चर का बेनिफिट ये होता है कि इसका वज़न 600 kg से 800 kg तक इसके कैटेगरी की किसी भी गाड़ी से कम होता है, जिसके चलते इनका जो फ्यूल माइलेज है वो 15% ज़्यादा है। 15% फ्यूल माइलेज मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो ये गाड़ी किसी अन्य गाड़ी से 7,75,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ डीजल में बचाने वाली है। ये तो बात होगी एक्स्ट्रा कमाई की। हमारा सोच इस गाड़ी के साथ ये है कि ये गाड़ी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए एक नया आयाम सेट करने वाली है। मोनोकॉक स्ट्रक्चर एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो पैसेंजर्स को मिलता है कि इस गाड़ी के अंदर आपको सिटिंग कंफर्ट एरोप्लेन के समान फील होता है। मोनोकॉक स्ट्रक्चर में NVH ना के बराबर होता है और राइडिंग कंफर्ट जो कहते हैं वो 32% अपने कैटेगरी की किसी भी गाड़ियों से बेटर मिलेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से जम्मू कश्मीर में आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें होने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। इसके साथ ही मौसम अबरालूद रहने की पेशगोई की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। आप GK TV देखते रहिए।